कि आप थंबनेल देखकर आए हैं वीडियो का तो सही आए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इंटर के बाद लड़के, इंटरमीडिएट के बाद, 12th के बाद जब लड़के निकलते हैं तो उनका एक सपना रहता है कि हम क्या करें। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लोग बहुत शौक करते हैं कि डी फार्मा करें कि बी फार्मा करें। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा डी फार्मा, बी फार्मा करके आप थंबनेल में देखे होंगे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये सही बात है, आप डी फार्मा, बी फार्मा करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज उसका मैं फुल प्रूफ प्लान बताऊँगा। आपको कैसे करना है, सैलरी क्या होगी, आप कहाँ कर सकते हैं, आपकी फ़ीस कितनी रहेगा, आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, आपको मैं आज बताऊँगा। आपको देखना डी फार्मा करना है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसको जो डी फार्मा है इसको डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसको जब हम देखते हैं इंटर के बाद तो जब लड़के निकलते हैं तो एडमिशन के लिए आपको क्या-क्या होना चाहिए। तो एडमिशन के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो हमारे इंटर में 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। जो हमारे इतने कम ही तो सबके आ जाते होंगे, इससे जो कम ही होगा तो उसको डी फार्मा करनी नहीं चाहिए। हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें कितने ईयर का होता है, तो कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ होता है। जो 2 ईयर का हमारा जो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्रैक्टिकल होते हैं हमारे 2 ईयर का होता है। इसके बाद हम 3 मंथ की बात करें या 500 आवर्स की बात करें तो हॉस्पिटल में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद 3 मंथ आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको कॉलेज से लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, आप 3 मंथ ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो आपकी फ़ीस कितनी लगती है, तो आप इसमें आप प्राइवेट भी एडमिशन ले सकते हैं और इसको पॉलिटेक्निक के थ्रू गवर्नमेंट एडमिशन भी ले सकते हैं। कई बच्चे पॉलिटेक्निक के थ्रू गवर्नमेंट एडमिशन भी लेते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट में एडमिशन आप लेते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू तो आप कैजुअली देखते हैं कि 20,000 से 25,000 30,000 में आपका एडमिशन हो जाता है। यही अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको भर-भर के पैसा देना पड़ता है। आपको 1,80,000 से 1,00,000 ड्यूरेशन आपको फीस पे करना पड़ेगा। इसकी हम सैलरी की बात करें तो आप सैलरी, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी, आप किसी हॉस्पिटल में बात करें तो 10,000 रुपये और मान लीजिए 10,000 है 15 मैक्सिमम, जब आप किसी मैक्सिमम 10 से 15,000 ही देते हैं आप किसी। इसके बाद आप जैसे-जैसे टाइम देते हैं तो उसके आपकी सैलरी ग्रो करती जाएगी। और इसकी फ़ायदे की बात करें हम, इसको करने के बाद क्या-क्या फ़ायदा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद क्या-क्या फ़ायदा होता है, तो मैं फ़ायदा बताना चाहूँगा। जब हम इसके फ़ायदे देखेंगे तो खुद की मेडिकल एक शॉप खोल सकते हैं जो अपनी स्वयं होगी। कहीं भी खोलकर आप किसी, जब आपका 3 मंथ की ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आएगा तो आप खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। इसके बाद देखें भारत में नहीं विदेश में जॉब कर सकते हैं। हाँ, ये सही बात है, आप अदर कंट्री में भी जाकर कहीं भी जॉब कर सकते हैं फार्मासिस्ट के रूप में। इसकी सरकारी नौकरी में के लिए भी आवेदन करते हैं, कई सारी गवर्नमेंट निकलती हैं। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो चंद्रयान 3 जो नासा से लैंड हुआ हरिकोटा में जो है, उसमें अभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी, जो ओनली डी फार्मा मांगा था, बी फार्मा नहीं मांगा था। तो ओनली डी फार्मा के लिए भी वैकेंसी निकलती हैं। तो आप डी फार्मा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए बेस्ट रहता है। इसके बाद आप देखा जाए तो शिक्षक के रूप में आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, एज अ टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। और किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षण के रूप में कर सकते हैं। जैसे आपने किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की 1 साल, 2 साल, 3 साल की, जैसे आपको नॉलेज हो गया तो आपका अपना स्वयं सेटअप लगा सकते हैं। आपके पास जैसी जिसकी पैसे की जितनी रिक्वायरमेंट है आप वैसे हिसाब से अपना स्वयं का सेटअप लगाकर अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। यही हम देखें डी फार्मा के बाद बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा बैचलर ऑफ इन फार्मेसी, जो बैचलर इन ऑफ फार्मेसी होता है, यो आपको देखा जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी से ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी आप इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं या कोई मेडिकल कंपनी में काम करने जा रहा है तो बी फार्मा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कंपेयर करें डी फार्मा से तो बी फार्मा ज़्यादा बेटर होता है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसकी एडमिशन की बात कर लें तो एडमिशन की यही प्रोसेस रहती है। आप 12th के बाद पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसका ये ड्यूरेशन रहता है। इसमें देखा जाए तो इसमें भी 50 से 55% मार्क्स हमारे इंटरमीडिएट में होना अनिवार्य है। इतने तो मार्क्स सबके आ जाते होंगे, नॉर्मल कोई लड़का भी ना पढ़ता होगा तो पेपर दे के कॉपी फुल कर दे तो इतने नंबर तो आ ही। आप एडमिशन जैसे करवाते हैं तो आप देखें कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे तो इसका 4 ईयर का रहता है। 4 ईयर
इससे जस्ट अपोजिट दूना आप देख पा रहे होंगे। कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो आप एडमिशन करवा रहे हैं, इसको आपको 4 ईयर का टाइम लग सकता है। अब इसकी हम फीस की बात करें तो आप इसमें भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम होता है, एक जीकअप का पेपर आपका देंगे, तो इसमें आप फीस की बात करें तो गवर्नमेंट किसी कॉलेज से कह रहे हैं तो 20 से 25,000, 40,000, 30,000 इतने में आपका एडमिशन हो जाता है। यही कहीं आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन करवा रहे हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपये आपको देना पड़ जाएगा। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, अब प्राइवेट कॉलेज में कई कैटेगरी होती है, किसी में फैकल्टी ज़्यादा होती है, एज आप अच्छा रकम भी लेते हैं, आप कहीं अच्छी टीचर भी रखते हैं तो उनकी सैलरी भी अच्छी देनी पड़ती है। तो आप देख पा रहे होंगे इनको सैलरी जो है ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि वो आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हैं, इसलिए आपको सैलरी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। इसकी फ़ायदे की बात करें तो खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, इसमें भी है, हम खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। इसकी बात करें फार्मासिस्ट के रूप में, आज ये टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे आज ये टीचर के रूप में काम कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट के रूप में कॉलेज में काम कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं। आप किसी मेडिसिन की कहीं रिसर्च हो रहा है, कहीं ट्रायल्स हो रहे हैं, या फार्माकोविजिलेंस में आप कई लोग होंगे जो फार्माकोविजिलेंस के बारे में नहीं जानते होंगे, वो एक बहुत बड़ा स्कोप है। फार्माकोविजिलेंस में आप किसी मेडिसिन का रिसर्च हो रहा है, रिसर्च सेंटर में आप जाकर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर डिग्री है, ये 4 ईयर का होता है। इसके बात करें तो हेल्थ सेंटर में मेडिसिन में काम कर सकते हैं, जहाँ मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकिंग होती है, आप वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं, जो अच्छा खासा पैकेज मिलता है। जो मैंने फीस बताया ये तो ईयरली बताया, 1 साल में कितनी लगती है। जैसे डी फार्मा के आपने देखा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप कर रहे हैं तो आपको 20 से 25,000, 30,000 देनी पड़ती है ईयरली, साल में। अब कई प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ 1 लाख से 80,000, 1 लाख 90,000 देनी पड़ सकती है आपको 1 साल में। इसके बाद बी फार्मा की बात करें तो भाई 1 साल का दिया है। आप किसी संस्थान में एज ए टीचर के रूप में काम कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज, कई सारे कॉलेज खुले हैं, आपको समझ में आया होगा। डी फार्मा जब इंटर से जब लड़का निकलता है वो सोचता है हम किस साइड पकड़ें, कई सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आप मैं बताना चाहूँगा कि आप इंटर के बाद आप ये 2 कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। और कई सारे कोर्स हैं, मैं नहीं मानता कई लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, तो आपने देखा होगा इसके क्या कितनी फीस है, कितने ड्यूरेशन, कितने सैलरी है, कितने इसका कोर्स ड्यूरेशन रहता है, कितना एडमिशन रहता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे आप जॉब सैलरी करते हैं तो आपको बेस्ट टीचिंग मिलता है, अच्छे अच्छे टीचर रहते हैं, वहाँ की जो ड्यूरेशन रहता है खासा अच्छा रहता है। आप इसके हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको ट्रेनिंग करते हैं, आप इनका जो बैचलर इन फार्मेसी कर रहे हैं, आप किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो इसका पैकेज 1-1 लाख, 2-2 लाख आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप करें। आप इसमें बात करने कि हम लड़कियां कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकती हैं? लड़कियां भी डी फार्मा करती हैं, बी फार्मा करती हैं, उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? बेस्ट तो दोनों हैं। आपके जैसे बजट है आप वैसे कर सकते हैं, आपका बजट है तो आप ये 2 ईयर का है, आपका कम रुपये लगेगा, आप इसको कर सकते हैं। बजट जिसका ज़्यादा है तो आपका ये कर सकते हैं। आप समझ के डी फार्मा कोई कर लिया, अब सोच रहा कि मुझे बी फार्मा करना है, तो आप लेटर एंट्री के थ्रू आप बी फार्मा करिए, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे। बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा करिए जिसका बजट है, एम फार्मा करने के बाद फिर किसी कंपनी में आप जाइए तो आप फिर का अच्छा पैकेज रहेगा। आप इधर देख पा रहे होंगे बी फार्मा लोग करते हैं, एम फार्मा मास्टर ऑफ डिग्री, इसके बाद PhD लोग करते हैं, कई सारे कोर्स हैं। आपको अच्छा समझ में आया होगा कि बी फार्मा करिए, डी फार्मा। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी आपके दोस्त हों, स्टूडेंट हों, आप उनको वीडियो पहुँचाइए जो हमारा वीडियो देखें। थैंक